जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच आखिरकार एक बड़ी डील साइन हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान की खस्ता हालत को एक बड़ा सपोर्ट मिलने जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती हैं कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट की डील कर चुका है। और ये जो डील है वो करीबन 1.6 अरब डॉलर की है, जिसके तहत पाकिस्तान निर्मित जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं वो अजरबैजान को मिलेंगे। ये डील दोस्तों पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कंपनी और अजरबैजान की एयरफोर्स के बीच पूरी हुई है। दरअसल पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए J-17C फाइटर जेट्स के ब्लॉक 3 कैटेगरी के विमान को इस देश को बेचेगा। अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे कि मैंने बताया कि लुढ़की हुई है, और ऐसे में ये पाकिस्तानी आर्मी को ये बड़ा फ़ायदा देगी डील। अजरबैजान इस डील को इसलिए भी कर रहा है ताकि वो भारत को एक बड़ा झटका दे सके, क्योंकि भारत जिस तरीके से आर्मीनिया की मदद कर रहा है उसे देखते हुए अजरबैजान भी यहाँ कहीं ना कहीं भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने भी आपके दुश्मन से फाइटर जेट्स खरीदे हैं। वही दोस्तों, आर्मीनिया ने अजरबैजान की इस बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगाते हुए भारत के साथ कई तरीके के डिफेंस डील्स किए हैं, जिसमें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम आप सब जानते हैं। इसके अलावा आर्मीनिया के रक्षा मंत्री भारत का कई बार दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उसने भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी खरीदा है, ताकि अजरबैजान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हुए जो बैरकटर TB2 ड्रोन है उनका मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं, कुछ हथियार ऐसे भी जो डिलीवर किए गए हैं, एमुनेशन भी दिया गया है आर्मीनिया को। तो चीज़ें इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं, ताकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किसी भी तरीके की कोई टेंशन क्रिएट ना हो। और भारत यहाँ पर पूरी तरीके से आर्मीनिया का सपोर्ट कर रहा है। और बीच में ये भी कहा गया था कि ATAGS की भी एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत इनकी डिलीवरी भी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों जंग तो ना ही हो वो बेहतर है दोनों देशों के बीच में, लेकिन अगर जंग होती है तो इस वक्त ये जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी और तुर्की के हथियार वर्सेस भारतीय हथियार। चीज़ यहाँ पर इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कि दोनों ही देश अब जंग की तैयारी में लग गए और एक बड़ा हथियार जखीरा दोनों इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी आगे तक जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अजरबैजान जैसा देश जो कि तुर्की से ऑलरेडी हथियार खरीद चुका है, और वो प्लस पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीद रहा है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तुर्की का नेक्सस भी इतना तगड़ा है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत की अस्त्र मिसाइल को काउंटर करने वाली एक नई मिसाइल तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना है, वो पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है। इवन यही नहीं, वो उनको अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को देने की बात भी कर रहा है। तुर्की ने अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है। हमारा भी उस तरीके से प्रोग्राम नहीं चल पा रहा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि दोस्तों रशिया भी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हो रहा है। ऐसे में उसने पश्चिमी देशों का मुकाबला करने के लिए, खास करके उनके फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, अपने S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया। हालांकि S-400 भारत के पास भी है। इसके अलावा जो भारत की घरेलू कंपनियाँ हैं वो भी इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रही हैं। DRDO खुद तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कह सकते हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। एक तरफ ब्रह्मोस की एक बड़ी डील भारतीय नौसेना के लिए हो रही है। तो बहुत चीज़ें हैं, केवल हम अभी फ़िलहाल ये आकलन नहीं कर सकते कि तुर्की या फिर साउथ कोरिया ने अपना फाइटर जेट बना लिया है 5वीं पीढ़ी का। हालांकि उसमें भी अभी कई कमियां हैं जिनको अभी सुधारा जाएगा, उसमें वक्त लगेगा। भारत इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि कई सालों से हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो उस दिशा में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब स्थिति वो आ चुकी है कि भारत पूरा फोकस अपने फाइटर जेट प्रोग्राम पर कर रहा है। और जो अभी तक यहाँ पर मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रेशर रहता है या फिर जो अड़ंगे रहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रॉब्लम हमारे को दी। लेकिन उन सबको अब दरकिनार करते हुए भारत कहीं ना कहीं से अपने आप को एक काउंटर मेजर्स की स्थिति में भी लेके आ रहा है, कि ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला प्रॉपर तरीके से कर सके अगर इन केस चाइना या पाकिस्तान के द्वारा हमला हमारे पर भी होता है तो। फिलहाल दोस्तों, आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।